आइलैंड सिर्फ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। हरियाणा स्टेट से भी छोटा। यह दुनिया के 12% सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स बनाता है। इसके बिना आपका आईफोन काम करना बंद कर देगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा, दुनिया के हर एआई सिस्टम ने शट डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इसे कहा अपोकैलिप्स। चाइना इसे चाहता है, अमेरिका करता है, पूरी दुनिया इस पर डिपेंड करती है ताइवान, और ये है सिलिकॉन शील्ड। मैं द सिफर, और आज एक्सीमो डिकोड करता है। वो एक पूरी दुनिया को अपना हॉस्टेज पहले समझते हैं ताइवान है क्या, और यहां तक कैसे पहुंचा। ताइवान एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में, पॉपुलेशन सिर्फ 2.3 करोड़, एक छोटा सा देश जो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक फुटनोट होना चाहिए था। लेकिन 1987 में एक आदमी ने सब कुछ बदल दिया। मॉरिस चांग, अमेरिका में ट्रेंड एक इंजीनियर। वो ताइवान वापस आया एक आइडिया लेकर, एक ऐसी कंपनी बनाओ जो सिर्फ चिप्स मैन्युफैक्चर करे, डिजाइन नहीं, सेल नहीं, बस बनाओ जिसे भी चाहिए उसके लिए। सबने सोचा वो पागल है, कौन सी कंपनी ताइवान में किसी अजनबी को अपनी सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी बनाने देगी। वो सही था, बाकी सब गलत। TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बन गई दुनिया के ब्रेन की फैक्ट्री। TSMC की रेवेन्यू 2014 में $24 बिलियन थी, 2024 में $88 बिलियन। 10 साल में एक। एप्पल अपने चिप डिजाइन्स TSMC को देता है, एनवीडिया अपने AI चिप डिजाइन्स TSMC को देता है, AMD, क्वालकॉम, गूगल, दुनिया की हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी TSMC की कस्टमर है। आज TSMC 72% ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कंट्रोल करती है, और 92% सबसे एडवांस्ड चिप्स, वो जो 10 नैनोमीटर से छोटे हैं, सिर्फ TSMC बनाती है। सैमसंग दूसरे नंबर पर है, सिर्फ 7% के साथ, बाकी सब मिलाकर कुछ भी नहीं। एक सेकंड रुकिए, कुछ लोग सोच रहे हैं यार चिप तो सब जगह बनता है, इंडिया में भी, चाइना में भी, तो ताइवान इतना स्पेशल क्यों है। यहां फर्क समझना जरूरी है। सिंपल चिप्स, वो जो रिमोट कंट्रोल्स में लगते हैं, बेसिक गैजेट्स में, हाँ वो सब जगह बनते हैं। लेकिन एडवांस्ड चिप्स, वो जो स्मार्टफोन्स में लगते हैं, जो AI सिस्टम्स चलाते हैं, जो मिलिट्री ड्रोन्स गाइड करते हैं, जो सैटेलाइट्स कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ TSMC बना सकती है। क्यों? क्योंकि एक एडवांस्ड चिप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज चाहिए, इतनी कॉम्प्लेक्स, कि TSMC को इसे डेवलप करने में 37 साल और सैकड़ों बिलियन डॉलर लगे। TSMC के सबसे एडवांस्ड चिप्स में ट्रांजिस्टर सिर्फ 2 नैनोमीटर के होते हैं। एक ह्यूमन हेयर 80,000 नैनोमीटर चौड़ा होता है। ये ट्रांजिस्टर ह्यूमन हेयर से 40,000 गुना पतले हैं, और TSMC इन्हें बिलियंस की तादाद में आपके थंबनेल साइज के चिप पर बनाती है, परफेक्टली, हर बार। इस लेवल का एक नया चिप फैक्ट्री बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं, और $10 बिलियन से ज्यादा खर्च होते हैं। और फैक्ट्री बनाने के बाद भी आपको डच लिथोग्राफी मशीन्स चाहिए ASML से, जापानीज केमिकल्स, अमेरिकन डिजाइन सॉफ्टवेयर, और हजारों ट्रेन्ड इंजीनियर्स। कोई भी, चाइना नहीं, अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं, ताइवान ने जो बनाया है उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जल्दी नहीं, आसानी से नहीं। US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने 2026 में कहा 97% हाई एंड चिप्स ताइवान में बनते हैं। अगर वो आइलैंड ब्लॉकेड हो जाए, यह एक इकोनॉमिक अपोकैलिप्स होगा। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरी कहानी की जान है, द सिलिकॉन शील्ड। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, इसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल नहीं है, ये अकेले चाइना से नहीं लड़ सकता। तो ये सेफ कैसे रहता है? 75 साल से चाइना के होते हुए भी कैसे बचा रहा? क्योंकि दुनिया ताइवान को फॉल नहीं होने दे सकती। यही है सिलिकॉन शील्ड। ताइवान की अल्टीमेट प्रोटेक्शन उसकी आर्मी नहीं है, वो है TSMC। यह फैक्ट कि अगर ताइवान डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी उसके साथ कोलैप्स हो जाएगी। अगर चाइना कल ताइवान पर हमला करे,
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट 10.2% सिकुड़ जाएगी, यूएस स्टॉक मार्केट 40% क्रैश हो जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपका फोन बनना बंद हो जाएगा, आपकी कार के कंप्यूटर सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, हॉस्पिटल इक्विपमेंट फेल होगा, मिलिट्री ड्रोन्स डार्क हो जाएंगे, एआई सिस्टम्स शट डाउन होंगे। दुनिया का हर देश, चाइना समेत, बहुत कुछ खोने के लिए तैयार नहीं है। यही है ताइवान की शील्ड, सोल्जर्स नहीं, सेमीकंडक्टर्स। टीएसएमसी के चेयरमैन मार्क लियू ने डायरेक्टली कहा, अगर चाइना इन्वेड करे, टीएसएमसी की फैसिलिटीज नॉट ऑपरेबल हो जाएंगी। ताइवान अपनी फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर देगा, बजाय इसके कि वो दुश्मन के हाथ लगे। बीजिंग को मैसेज क्लियर है, तुम चिप फैक्ट्रीज नहीं ले सकते, तुम सिर्फ उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और उन्हें डिस्ट्रॉय करना तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा। चाइना एक ट्रैप में है, और यह ट्रैप उसने खुद बनाया है। चाइना ताइवान चाहता है, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ताइवान 1949 के सिविल वॉर का अनफिनिश्ड बिजनेस है, लेकिन चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कंज्यूमर भी है। इसकी एआई एम्बिशंस, इसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इसके 6G प्लान्स, इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, सब कुछ एडवांस्ड चिप्स पर डिपेंड करता है। अगर चाइना ताइवान ब्लॉकेड करे, इसका अपना एआई डेवलपमेंट क्रिटिकली स्लो हो जाता है, इसके 6G नेटवर्क्स रुक जाते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मैसिव हिट लगती है। चाइना खुद एडवांस्ड चिप्स नहीं बना सकता, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स खर्च करने के बाद भी। चाइना की बेस्ट चिप कंपनी SMIC अभी भी TSMC से 2 से 3 जनरेशन्स पीछे है, और अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स यह गैप बंद नहीं होने दे रहे। अमेरिका ने चाइना को एडवांस्ड चिप मेकिंग इक्विपमेंट बेचने पर बैन लगा दिया है। डच कंपनी ASML, जो सबसे एडवांस्ड चिप्स प्रिंट करने वाली एकमात्र मशीन्स बनाती है, यूएस प्रेशर में चाइना को नहीं बेच सकती, तो चाइना स्टक है। ताइवान चाहता है, लेकिन ताइवान लेना उस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी उसे सुपर पावर बनने के लिए जरूरत है। चाइना की मिलिट्री PLA रिपोर्टेडली 2027 को ताइवान सिनारियो रेडीनेस का टारगेट मान रही है। 2026 में प्रिडिक्शन मार्केट्स ने 2027 तक कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी 22% रखी। काउंटडाउन शुरू हो गया है, चाहे कोई रेडी हो या ना हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन शील्ड ने दशकों तक ताइवान की रक्षा की, लेकिन क्या यह अभी भी काम कर रही है? यहां अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, शील्ड कमजोर हो रही है। अमेरिका TSMC को ताइवान के बाहर फैक्ट्रीज बनाने पर फोर्स कर रहा है, एरिजोना में, जापान में, जर्मनी में। आइडिया यह है, अगर चिप्स अमेरिका में भी बन रहे हैं, तो अमेरिका को हर कीमत पर ताइवान की रक्षा करने की कम जरूरत है। TSMC अकेले एरिजोना में $165 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। 6 एडवांस्ड फैब्स प्लान्ड हैं। पहली 4 नैनोमीटर फैक्ट्री पहले से एनवीडिया के GPU समेत चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एरिजोना में बने चिप्स को भी कस्टमर्स को डिलीवर होने से पहले एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए ताइवान वापस भेजना पड़ता है। कम से कम 2030 तक पूरी सप्लाई चेन ताइवान से जुड़ी रहेगी, और ताइवान खुद वरीड है, क्योंकि TSMC जितनी फैक्ट्रीज ताइवान के बाहर बनाता है, दुनिया के पास आइलैंड की रक्षा करने का उतना कम रीजन होता है। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने 2025 में रिपोर्ट किया, TSMC पर अब्रॉड एक्सपैंड करने का बढ़ता प्रेशर है, लेकिन वो एक्सपेंशन और सिलिकॉन शील्ड डायरेक्टली टेंशन में हैं। जितना दुनिया सेल्फ सफिशिएंट होती जाती है, उसे ताइवान की उतनी कम जरूरत रहती है, और जितनी कम जरूरत, उतना कम वो ताइवान के लिए लड़ेगी। ताइवान ने अपनी सेफ्टी इरिप्लेसेबल होने पर बनाई, अब दुनिया उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, धीरे, महंगे तरीके से, लेकिन डिलिबरेटली। बातें हैं उस पार्ट पर जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंडिया हर साल $5 बिलियन से ज्यादा के सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है। आप जो फोन खरीदते हैं, लैपटॉप, कार की इलेक्ट्रॉनिक्स, हर गवर्नमेंट सिस्टम, सब कुछ चिप्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से
अधिकांश ताइवान के इकोसिस्टम से आते हैं। अगर ताइवान सिर्फ 1 महीने के लिए ब्लॉकेड हो जाए, इंडिया को ऐसी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी जैसी उसने कभी नहीं देखी। इन्फ्लेशन एक्सप्लोड होगी, टेक सेक्टर फ्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने बिलियंस की इंसेंटिव्स अप्रूव की हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक फैब सेटअप कर रही है। माइक्रॉन गुजरात में असेंबली प्लांट लगा रहा है। लेकिन ऑनेस्ट रियलिटी यह है, इंडिया को डोमेस्टिकली एडवांस्ड चिप्स बनाने में कम से कम 1 डिकेड लगेगा। पूरी दुनिया एक सवाल का जवाब ढूंढने की रेस में है, जब सिलिकॉन शील्ड फाइनली टूटेगी तो क्या होगा? क्योंकि हर एक्सपर्ट, हर गवर्नमेंट, हर इंटेलिजेंस एजेंसी एक बात पर अग्री करती है, शील्ड हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सवाल यह नहीं है कि क्या, सवाल यह है कि कब और क्या दुनिया रेडी होगी। मैं आपको एक बात के साथ छोड़ता हूं। मॉरिस चैंग, वो आदमी जिसने टीएसएमसी बनाया, ने एक बार कहा कि सेमीकंडक्टर्स नया ऑयल हैं। 20वीं सेंचुरी में दुनिया ऑयल के लिए युद्ध में गई। ऑयल के इर्द गिर्द अलायंसेस बनी। कंट्रीज ऑयल के लिए डिस्ट्रॉय हुई। 21वीं सेंचुरी में नया ऑयल मिडिल ईस्ट में नहीं है, यह जमीन के नीचे नहीं है, यह पैसिफिक में एक छोटे से आइलैंड पर क्लीन रूम्स में है। मशीन्स पर बना जो ह्यूमैनिटी ने कभी बनाई सबसे प्रिसाइज चीजें हैं। ताइवान सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट नहीं है, यह धरती के सबसे इंपॉर्टेंट 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। और दुनिया यह जानती है, चाइना जानता है, अमेरिका जानता है, इंडिया जानता है। एकमात्र सवाल यह है, आगे क्या होगा? कमेंट करो। क्या आपको लगता है चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? हां या नहीं? सब्सक्राइब करो एक्जिमो को, क्योंकि यह दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैनहून द साइफर। ट्रूथ नीड्स नो प्रूफ, इट जस्ट नीड्स टू बी सीन।